हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजीव्यान। एजीव्यान के इस वीडियो सेगमेंट में मैं अपने 2024 में जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा रहा था उसको आगे प्रोसीड करूंगा। मैं ये वीडियो कल ही बना लिया था, पर चूँकि कुछ प्रॉब्लम थी तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि अगले दिन ये वीडियो को अपलोड कर दूंगा बना करके। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्या है कि मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक है। ठीक है, पी और क्यू हमें कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर है। फिर कह रहा है ये कंडीशन हमको दिया गया है जो कि इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं, पी और क्यू, कि हमारा पी प्लस क्यू बराबर के होगा, जहाँ पे पी जो होगा हमेशा क्यू से छोटा होगा। ऐसी कंडीशन को दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि के का वह न्यूनतम मान क्या होगा जो पी और क्यू को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। तो देखो, वह कौन सा न्यूनतम वैल्यू होगी जो कि पी और क्यू के अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। मतलब किसी को अद्वितीय निर्धारित करना का मतलब होता है कि पी और क्यू की सिर्फ एक वैल्यू, मतलब सिर्फ पी और क्यू की एक वैल्यू हमें मिले जो जिसका सम करने पर, ठीक है, जिसका सम करने पर पी और क्यू की सिर्फ एक वैल्यू मिले जिसका सम करने पर के आए। ऐसी कंडीशन में हम इसको अद्वितीय निर्धारित बोलेंगे, अद्वितीय निर्धारित बोलेंगे। लेकिन अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है में क्या होगा, पी और क्यू की एक से ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगी जिसके लिए पी और क्यू बराबर के होगा। तो बस हमें वही निकालना है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू पे पी और क्यू की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम इसको यहाँ से पहले उड़ा दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले p प्लस क्यू बराबर के। ठीक है, हम क्या करेंगे, बारी बारी से के की जगह ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन पे हमारा पी और क्यू की दो वैल्यू मिलती है। तो अगर हम के की जगह 3 रख के देख ले, पहली कंडीशन में हमने क्या किया, के की जगह 3 रख के देखिए, यानी p प्लस क्यू बराबर के किया। तो अब बताओ कि सॉरी, के की जगह 3 किया, ठीक है, 3 कर दिया। अब बताओ p और q की हम क्या ऐसी वैल्यू रखें कि 3 हमको मिल जाए। तो देखो, और p छोटा होगा q से, याद रखना। तो p अगर को 1 रखें और q को 2 रखें तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन क्या कोई और कंडीशन है जब हमको इधर 3 मिल जाएगा? तो p की वैल्यू 1 रखने पर 2 से ज़्यादा अगर इसको करेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी हमें इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन मिल रही है। यानी जब हम k की वैल्यू 3 ले रहे हैं तब हमको सिर्फ p और q की वैल्यू क्या मिल रही है, p और q की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें मिल रही है 1,2। तो ये हमारा गलत हो जाए, तब हमारा ये यानी कि ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आइए हम k की जगह 4 रख के देखते हैं। p प्लस क्यू बराबर 4। इसका मतलब p और q की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1+3 रख सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ और भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी p और q की हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, यानी यूनिक वैल्यू, यानी अद्वितीय वैल्यू मिलेगी। कौन? 1,3। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर 2 रख दूंगा तब यहाँ पे 5 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो यानी कि इस कंडीशन में भी नहीं मिला। अब हम यहाँ पे तीसरा कंडीशन चेक करेंगे, p और q बराबर 5 रख के, p और q बराबर 5 रख के। ऐसे में क्या होगा, p की जगह हम 1+3 रख सकते हैं, 1+4 रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 2+3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको p और q की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, 1,4 और 2,3। ये ऐसी वैल्यू मिली जिस पर हमें क्या कहते हैं, अद्वितीय वैल्यू नहीं मिली पी और क्यू की। मतलब दो वैल्यू मिल गई तो अद्वितीय रहा नहीं पी और क्यू, तो दो वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब आपके दिमाग में आ गया कि यार 6 में भी तो 2-3 कंडीशन बन सकती हैं, मतलब पी और क्यू की कई वैल्यू मिल सकती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे मिनिमम बोला था, लघुत्तम मान के का क्या होगा, तो 5 यहाँ पे लघुत्तम मान होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और इसको अगर आप मेरा समझ लेंगे तो आपसे जल्दी इस क्वेश्चन की गलतियां नहीं होंगी। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या बोला, एक व्यक्ति अपने घर से सीधे 100 मीटर चलता है। ठीक है, माना एक व्यक्ति है, उसका घर ये है।
अपने घर से वो सीधे कहाँ चला, 100 मीटर चला, ठीक है, 100 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अच्छा भैया, फिर क्या कहता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। अच्छा, मतलब 100 मीटर इधर चला और फिर 200 मीटर और आगे आ गया, 300 मीटर टोटल, ठीक है। यानी व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 300 मीटर। क्या हो गई ये डिस्टेंस हमारी, 300 मीटर। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो है ना, वो बाएं की जगह दाहिने मुड़ा। देखो, यहाँ पहुँचने और फिर उसने दाहिने मुड़ा और अपने कार्यालय की तरफ 100 मीटर चलता है। फिर यहाँ मुड़ा और 100 मीटर इधर और चला, ठीक है। यानी शुरू यहाँ से किया था और पहुँच यहाँ पर गया, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे फाइनली आदमी आके खड़ा है। आगे क्वेश्चन ने बोल रहा है, यदि उसका कार्यालय ठीक उत्तर पूर्व में है। देखो, ये उसका कार्यालय है, यहाँ पहुँच चुका है और कह रहा है कि जहाँ कार्यालय है वो दिशा उत्तर पूर्व है, मतलब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब देखो, अगर ये हमारा उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है, इसका मतलब है नॉर्थ यानी हमारा ये है, ठीक है। नॉर्थ, सॉरी, यहाँ से चलना शुरू किया था ना, इसके पीछे जस्ट, यानी नॉर्थ दिशा हमारी ये है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ दिशा हो गई और ये हमारी हो गई वेस्ट, हो गई वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ठीक है, और ये हो गया हमारा साउथ। तब वही पूछ रहा है कि अगर उसका कार्यालय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वह अपने घर से किस दिशा में चलता है। तो देख लो भाई, घर से किस दिशा में चलता है, ये साउथ डायरेक्शन है इधर, यानी साउथ दिशा में चलता है, यानी दक्षिण दिशा में चलता है। समझ में आ गया, डायग्राम बनाया हमने, सीधे आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अच्छा, एक व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू करता है और 100 मीटर इधर मान लो चलता है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको कट करूँगा, रुको, क्योंकि पश्चिम अक्सर हमारा ये दिमाग में नहीं बनता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो हम देखो जनरली जानते हैं, क्या पता है, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, मतलब एक व्यक्ति 100 मीटर इधर चलता है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया है। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है भाई, बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, इधर 100 मीटर चला, ठीक है। और ये जान लो, यहीं से चलना शुरू किया है आदमी, ठीक है, यहाँ से, ठीक, इसी चीज़ को यहाँ लाया है, देख लो। फिर कह रहा है, अब वह मतलब जब यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, तो यहीं खड़े खड़े वह 225 डिग्री मुड़ जाता है दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 225 डिग्री मुड़ता है। तो एक ही जगह खड़े होकर जब वो मुड़ेगा, तो जब 180 डिग्री मुड़ेगा तो उसका मुंह इस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब इस लाइन के साइड में। और 225 डिग्री यानी 45 डिग्री जब और मुड़ेगा तो उसका मुंह इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड, इस साइड, इस साइड होगा, ठीक है। और जब 225 डिग्री मुड़ा और इस साइड उसका मुंह हो गया, तब पूछ रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो भाई इस दिशा में चलेगा ऐसे। और ये दिशा हमारी कौन सी है, देखो, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी लग गया। आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।